पिछली वीडियो में जो प्रश्नावली 3A के 1 से लेकर के 4 तक के सवालों को बताया था जो एक प्रकार के थे, और इस वीडियो में अब हम आगे के सवालों को देखेंगे। और इसी वीडियो में मैं वो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि रेखाएं, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसका क्या नियम है, एक दूसरे के संपाती होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं तब उनका क्या क्या नियम है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम प्रश्नावली 3A के 5वें सवाल से आगे बढ़ेंगे। 5वें सवाल और उसके आगे के सभी सवालों को करेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए हमने पिछली बार थोड़ा सा हिंट दिया था कि रेखाएं तीन तरीके से रहती हैं। एक पहली कंडीशन ये है कि एक रेखा, मान लीजिए ये रेखा है और ये रेखा B है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यही एक रेखा ऐसे है और ये A वाली रेखा है और ये B वाली रेखा है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि A वाली रेखा है और इसी के ऊपर ये B वाली रेखा है, B वाली भी इसी के ऊपर रेखा है, ठीक है। ये टोटल 3 कंडीशन बनती है दो रेखाओं के साथ, ठीक है। तो अब क्या है, अब इसमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात है कि दो रेखाएं हैं तो दोनों का इक्वेशन तो दिया ही रहेगा। तो पहली रेखा जो है, A का जो इक्वेशन है वह A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और B रेखा जो है उसका इक्वेशन क्या होगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, अगर दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल है तो एक भी कोई भी हल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A1 अपान A2, ये जो है x का जो कोफिशिएंट है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, ठीक है। और ये C1 अपान C2 इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी, तो जो x के दोनों कोफिशिएंट है दोनों लाइन के इक्वेशन के वह तो समान होंगे, B1 अपान y के कोफिशिएंट के समान होंगे वह, लेकिन जो कांस्टेंट है उसके समान नहीं होंगे, उसके अनुपात के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अब ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में जो A1 अपान A2 है यही जो है वो B1 अपान B2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखो दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो सीधी सी बात है कि अगर वो प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो वह तो दोनों अलग अलग रेखा होंगी। अगर एक ही रेखा होती तो उसका हर चीज बराबर होता, ठीक। तो यहाँ पे दोनों रेखाएं अलग अलग हैं तो उनका जो x का कोफिशिएंट है उसका अनुपात और जो y का कोफिशिएंट है उसका अनुपात, यह दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। और अब ये देखो, अभी जो मैंने बोला कि एक ही रेखा है और उसके ऊपर दूसरी रेखा है, यानी एक ही रेखा है, तो सीधी सी बात है कि जो A1 अपान A2 होगा ना, इसका अनुपात B1 अपान B2 के बराबर होगा और इसका अनुपात C1 अपान C2 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों की दोनों रेखाओं का इक्वेशन एक ही होगा। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इसमें क्या कर देगा, इसमें लिख देगा 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 लिख देगा इस वाले केस में। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर दो समीकरण दिया है तो उसके दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग करने पर कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें अगर 2 से भाग दे देंगे तो ऊपर वाली ही इक्वेशन बन जाएगी, देख लो, समझे। तो ये कुल मिलाकर के 3 कंडीशन होती है कि अगर दो रेखाएं हैं वो आपस में पैरेलल हैं तो क्या होगा, अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो क्या होगा, और अगर वह एक दूसरे के संपाती हैं तो क्या होगा, ठीक है। असली कॉन्सेप्ट इतना ही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम आगे के सवालों को करते हैं कैसे क्या करना है। अब 5वें सवाल पे चलते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है, 5वां सवाल कह रहा है कि अनुपात A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना करके बताइए यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं, ठीक है। यानी कुल मिला के वही इक्वेशन दिया हुआ है। तो 5वें का पहला क्या है, 5वें का पहला है, दो रेखाओं का इक्वेशन दिया है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी रेखा का इक्वेशन क्या है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कुल मिला के देखना है कि पैरेलल हैं कि एक दूसरे को काट रही हैं या एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं। तो क्या होगा, A1 अपान A2 का कंपेयर कर लेंगे, 5 अपान 7 इज इक्वल टू माइनस 4 अपान 6
इज इक्वल टू 8/9 -9। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये बराबर है 5/7 4/6 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। यानी ये दोनों रेखाओं का जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक है, और प्रतिच्छेदित करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिच्छेदित करेंगे इसका मतलब ये होगा कि इनका एक हल होगा, क्योंकि एक ही जगह तो काटेंगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। जब भी कोई दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो उनका केवल और केवल एक हल होगा। ठीक है, अब पांचवे का दूसरा क्या है, पांचवे का दूसरा क्या दिया हुआ है वह देख लेते हैं। इसमें ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस कंपेयर कर देना है कोफिशिएंट को, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को और सी के कोफिशिएंट सी को कंपेयर कर देना है। ठीक है, और दूसरा क्या है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। और दूसरी रेखा जो है 18x + 6y, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले a1/a2 यानी 9/18 और 3/6 को चेक करेंगे। क्या ये बराबर है 9 1 9 9 2 18 3 1 3 3 2 18 3 2 6 सॉरी। तो अब a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गया है, यानी प्रतिच्छेदित तो नहीं करेंगे। अब या तो संपाती होंगी और या तो क्या होंगी, या तो एक दूसरे के समानांतर होंगी। तो अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए c1 वाली वैल्यू भी देख लेते हैं। तो 12/24 यानी 12 में ये भी 2 बार में कट गया। यानी ये कौन सी कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यानी कुल मिलाकर के इन दोनों समीकरणों का हर एक चीज बराबर है। नीचे वाले में क्या किया है, नीचे वाले में ऊपर वाले से बस 2 का गुणा कर दिया है तो नीचे वाला आ गया। यानी ये रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, और जब भी कोई रेखा संपाती होगी तो उसका कितना हल होगा, अनंत हल होंगे, अनंत हल इसके होंगे। ठीक है, यानी बहुत सारे हल होंगे। ठीक, अब उसके बाद पांचवे के तीसरे पे चलते हैं। पांचवे का तीसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। पांचवे की तीसरे में क्या इक्वेशन दिया हुआ है, पांचवे का तीसरा दिया हुआ है 6x - 3y 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद क्या है 2x - y + 9 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है हमें, a1/a2 यानी 6/2 इज इक्वल टू -3/1। पहले ये देख लेते हैं। तो ये 3 बार में कट गया और ये भी माइनस माइनस कट गया। यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हो गया। ठीक है, अब आगे देखना है। यानी कुल मिलाकर के अभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, या तो ये संपाती होंगी या तो ये समांतर होंगी। अब इसके आगे 10/9 भी देख लेते हैं। तो ये बहुत होगा तो 2 से तो कटेगा ही नहीं, यानी ये 10/9 रहेगा, यानी ये बराबर नहीं है, यानी ये इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्या है, ये रेखाएं, ये रेखाएं समांतर है, समांतर है, समांतर है। ठीक है, शून्य हल होगा इसका, शून्य हल होगा। ठीक है, तो ये पांचवा का तीसरा हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से छठवां प्रश्न क्या है, छठवें में भी एज इट इज वही बात बोल रहा है, उसको बस दूसरे शब्दों में लैंग्वेज बदल दिया है कि संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो छठवें का पहला देख लेते हैं क्या है, x + 2 इज इक्वल टू x + y इज इक्वल टू 5। छठवें का पहला है ये। और दूसरी रेखा क्या है 2x + 2y 2x + 2y इज इक्वल टू 10। अब देखो थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये रेखाएं संपाती हैं। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो नीचे वाला आ जा रहा है, लेकिन ऐसे तो हमको पता चल गया ना, अभी ये वहां पे थोड़ी करेंगे। तो चलो a1/a2 करेंगे। ठीक है, a1/a2 का मतलब क्या हुआ 1/2
इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5/10, यानी ये भी 1/2 हो गया, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी ये क्या है, संपाती। संपाती है ना, जब ये संपाती है तो अनंत हल होंगे इसके। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार चलो यहीं से दूसरा भी कर लेते हैं, बार बार क्या मिलाना। छठवें का दूसरा क्या बोल रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, इज इक्वल टू 16। हाँ, अब चलो यहाँ पे क्या करना है, 1/3 इज इक्वल टू -1/-3 8/16, यानी ये 1/2 हो गया। तो ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी ये कंडीशन हो गई A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब क्या हुआ इसका, ये समांतर होंगे, समांतर हैं, रेखाएं जो है ये समांतर हैं और इसके शून्य हल होंगे। कितने हल होंगे, शून्य हल होंगे इसके। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो दोबारा पूछना कमेंट करके। ठीक है, ये बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि ज्यादा दिक्कत ना हो, तो इसीलिए मैं आराम से इसको लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, छठवें का पहला दूसरा हो गया, छठवें का तीसरा और चौथा, छठवें का तीसरा और यहाँ पे चौथा एक ही साथ कर लेते हैं, बाकी खत्म हो जाए जल्दी से। 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो एक गलती पकड़ में आएगी तुम्हें भी। इसके पहले जो छठवें का पहला और दूसरा मैंने बताया है, जो असली इक्वेशन क्या थी, असली इक्वेशन तो ये थी ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे थे, लेकिन इसके जस्ट पहले वाले में क्या था, इसके जस्ट पहले वाले में a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 था। ठीक है, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 था। ठीक है, फिर भी मैंने उसमें भी यही नियम लगा दिया, तुम्हें पूछना चाहिए, लेकिन वह नियम इसमें काम क्यों कर लेगा, क्योंकि इसमें दोनों c1 और c2 एक साइड भेज दिया। अब इन दोनों को देखो, इसके हिसाब से बनाने के लिए इसको जब उधर लेकर के जाओगे तो -c1/-c2 होगा। ठीक है, जब उसके बाद जब तुम a1/a2 b1/b2 c1/c2 करोगे तो वहां पे बस एक चीज की थोड़ी सी गड़बड़ी है, गड़बड़ी नहीं कहेंगे उसको, -c1/-c2 करना होगा, लेकिन माइनस माइनस तो कट जाएगा। तो छठवें के पहले और दूसरे का आंसर तो सही है, जो प्रोसेस है, प्रोसेस में ये चीज ध्यान रखना कि जब ऐसे दिया होगा, ठीक है, तो पहले इसको दूसरे साइड लेकर के जाना, -c1 और -c2 करना और उसके बाद उसको कंपेयर करना, या तो अगर ऐसे ही कंपेयर करना होगा तो उसके पहले माइनस जरूर लगा लेना। ठीक है, इसके पहले वाले जो दोनों प्रश्न थे उसमें माइनस लगा लेना, मन करेगा तो। ठीक है, बाकी आंसर तो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब यहाँ पे कंपेरिजन कर लेते हैं। कंपेयर करने पे क्या आएगा, 2/4 इज इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू -6/-4, यानी ये हो गया 1/2, 1/-2, यानी ये यही नहीं मिल रहा है। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया तो ये क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगे और इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा इसका बस। ठीक है, जहां भी ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करेंगी वही एक हल होगा इसका। अब यहाँ पे 2/4 इज इक्वल टू -2/-4 इज इक्वल टू -2/-5, तो ये नहीं मिल रहा है, बाकी ये दोनों तो मिल रहे हैं। तो a1/a2
इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यानी क्या हुआ, ये क्या है, ये समांतर है, संपाती नहीं है ये समांतर है, और समांतर है तो कितने हल होंगे, शून्य हल होंगे इसके। ठीक है, यानी ये रेखाएं एक दूसरे के सीधे चली जाएंगी, कहीं मिलेंगी ही नहीं, तो इन दोनों की रेखाओं का आपस में कोई एक कॉमन हल नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये छठवां हो गया, अब सातवें पे चलते हैं। छठवां हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, अब सातवें पे चलते हैं। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज भाई ध्यान रखना, माइनस प्लस का थोड़ा सा दिक्कत होगा उसमें। ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस बीच के प्रोसेस में माइनस और प्लस का दिक्कत हो जाएगा। चलो सातवां क्या कह रहा है, सातवें में भी वही है, बस लिखने का तरीका संगत असंगत कर दे रहा है, और क्या, संगत का मतलब एक साथ, असंगत का मतलब अलग अलग है। सातवें का पहला क्या है, 3x + 2y = 5, और दूसरा क्या है 2x - 3y, 2x - 3y = 7। ठीक है, तो इसमें भी बस वही कार्य है, अपना कार्यक्रम दोहराना है। 3/2 = 2/-3 = 5/7। तो कोई नहीं मिल रहा है, जब कुछ भी नहीं मिल रहा है तो इतना तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ये मत देखो, बस इतना ही, जहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या आ जाएगा, प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, एक हल होगा इसका। ठीक है, समझ में आया, एक हल होगा इसका। युग्म संगत है या असंगत, इसके पहले छठों में देखो, छठों में क्या कर रहा था कि कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं, और यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि जहाँ पे आएगी, मैं अच्छे से ग्राफ बनाना सिखाया हूँ, बहुत ही अच्छे से, पहली या दूसरी वीडियो में पहले ही वीडियो में सिखाया हूँ, एक ही वीडियो बनी है, तो उसको अच्छे से देखना और ग्राफ खुद बनाना। यानी छठवें में मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन था जिसमें प्रतिच्छेद कर रही थी सब, तो छठवें में जिस प्रश्न में प्रतिच्छेद कर रही थी उनको क्या करना, उसका ग्राफ बना लेना। ठीक है, अब सातवें का दूसरा देख लेते हैं। सातवें का दूसरा है 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8, और दूसरा क्या है 4x - 6y, 4x - 6y = 9, और ये है क्या, सातवें का दूसरा। ठीक, अब कंपेयर करो, a1/a2 2/4 = -3/6 = 8/9, ये 1/2 हुआ, ये भी 1/2 हुआ, और ये माइनस से माइनस कट गया, यानी ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेखाएं समांतर हैं, समांतर हैं। ठीक है, शून्य हल होगा इसका, कितना हल होगा, शून्य हल होगा। ठीक, और सातवें का कौन सा हो गया, पहला और दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा बताना है। सातवें का तीसरा और चौथा, तो तीसरा और चौथा भी लिख लेते हैं एक ही साथ, वो भी बता देते हैं, उसके बाद पांचवा छठवां सातवां खत्म। ठीक है, तीसरा और चौथा 3/2x 3/2x + 5/3 y = 7, 9x - 10y 9x - 10y = 14। देखो कुछ देख के याद आ रहा है, अगर अभी भी नहीं याद आ रहा हो तो पागल हो तुम लोग, कुछ क्वेश्चन के जैसे मिल रहा है, इसमें एक चीज करनी पड़ेगी, याद रखो, = 11 और -10x - 10x + 6y = -22। ठीक है, अब देखो यही है ना सवाल, एज इट इज यही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी C1 और C2 बराबर के दूसरे साइड दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 हुआ, 9x + 10y = 7, यानी ये हो गया 9x + 10y = 42, यानी 9x + 10y
-42 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन 9x -10y -14 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन है। अब यहाँ पे a1 अपान a2 करेंगे तो 9/9 इज इक्वल टू 10/-10 इज इक्वल टू 42/14 -42/-14। ये माइनस ये कटेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, यानी इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, इसका केवल और केवल एक हल होगा, और इसका मतलब ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करते हैं। 5x - 3y -11 इज इक्वल टू 0, -10x + 6y + 22 इज इक्वल टू 0। 5/10 माइनस में इज इक्वल टू 3/6 माइनस में -11/22 यानी 1/2 यानी क्या, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के बराबर है, यानी संपाती है। और जब संपाती हैं तो कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, समझ में आया। तो पांचवा, छठवां और सातवां कॉन्सेप्ट तुम लोग को सबसे पहले इसीलिए बता दिया कि कोई दिक्कत ना हो कहीं भी समझने में। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब इस तरीके की इक्वेशन आए तो इसको एक साइड कर लेना है, उसके बाद कंपेयर करना है। ठीक है, अब आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न ध्यान से देखो। इतना तो बस कंपेरिजन का था, बहुत ज्यादा कोई काम नहीं था इसमें। ठीक है, अब आठवें प्रश्न से थोड़ा ध्यान से देखो। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप जो है उसका वह 6 मीटर है। ठीक है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा नाम का एक शब्द होता है। विमा जो होता है वह किस लिए यूज करते हैं, विमा मतलब उसमें कौन कौन सी भौतिक मूल राशियां प्रयोग हो रही हैं। तो इसमें भौतिक मूल राशि क्या प्रयोग हो रही है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मान लो एक आयताकार बाग है, ठीक है, और लंबा कर लेते हैं भैया, ये आयताकार बाग है, चौड़ाई मान लेते हैं x है, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है ना। ठीक है, तो परिमाप ये क्या कह रहा है कि उसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है, यानी परिमाप को p से पेरीमीटर से दिखाते हैं, तो p/2 की वैल्यू जो दिया है वह क्या दिया है, p/2 की वैल्यू दिया है 36 मीटर 36। ठीक है, तो 36 मीटर p/2 की वैल्यू दिया है, तो हम p निकाल लेते हैं। क्या करना है, p = 36 × 2 यानी 72 हो गया, और पेरीमीटर की जगह 2, लंबाई उसकी कितनी है x + 4 है, और चौड़ाई कितनी है x है। ठीक है, = 72। मैंने पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे लाके रख दी है। 2x = 36 - 4, 2x = 32 और x = 16 हो गया। तो हमारी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, लंबाई होगी चौड़ाई से 4 ज्यादा, यानी 20 मीटर जो है वो हमारी चौड़ाई है, लंबाई है, और जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो 16 मीटर है। ठीक है, अगर चेक करना है तो 16 और 20 को यहाँ रखना, 16 और 20 को यहाँ रखोगे तो 36 होगा, और 36 का जब 36 में 2 का गुणा करके और उसका आधा करोगे तो 36 ही आएगा, और आधा करने का मतलब उसका परिमाप। और हमारे प्रश्न में परिमाप पहले से दिया हुआ है कितना, कि अर्ध परिमाप जो है वो 36 है। परिमाप निकालोगे तो 72 आएगा, और अर्ध परिमाप जब उसको तुम करोगे तो वो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8वां सवाल तुम्हारा हो गया। कॉन्सेप्ट समझ के धीरे धीरे आराम से करो, कोई गड़बड़ी नहीं है, पूरा कोर्स होगा तुम्हारा, निश्चिंत होकर के पढ़ो। अब 9वां प्रश्न क्या है,
नवा प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। नवे प्रश्न में एक इक्वेशन दी हुई है, पहले वो मैं लिख लेता हूँ। 2x + 3y -8 = 0। अब इसमें देखो तीन कंडीशन दी हुई है। प्रतिच्छेद, पहले मुझे लिख लेने दो फिर मैं समझाता हूँ। प्रतिच्छेद, फिर दूसरी कंडीशन है संपाती, यानी एक के ऊपर एक, और तीसरी कंडीशन है क्या, समांतर। अब देखो यह कह रहा है कि यह एक इक्वेशन दी गई है, इसमें दो चर हैं, दो चरों में एक ऐसी और रेखीय समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का जो ज्यामितीय निरूपण हो वह या तो प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हो, या तो समांतर रेखाएं हो, या तो संपाती रेखाएं हो। संपाती वाला तीसरा है और समांतर वाला दूसरा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वह एक इक्वेशन हम लोग को दे चुका है और कह रहा है कि दूसरी जो इक्वेशन है अब वो अपने मन से लिखो और इस तरीके से लिखो कि जो दोनों रेखाएं हैं वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दें, ठीक। एक ऐसा लिखो कि दोनों रेखाएं संपाती हों और एक ऐसा लिखो कि दोनों रेखाएं समांतर हों। तो प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या हुआ? प्रतिच्छेद करने की कंडीशन ये होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि एक ऐसी इक्वेशन लिखें जिसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर ना है। a1 और b1 तो इसका हो गया और a2 और b2 जो हम इक्वेशन लिखेंगे उसका हो गया। तो मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5x + 6y -32 = 0। अपने मन से ये इक्वेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस ध्यान ये देना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। चेक करने के लिए a1, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। a1/a2 करते हैं तो 2/5 वह इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, 3/6 के। 3/6 यानी 1/2 हो गया। तो ये देखो ये आपस में इक्वल नहीं हो रहा है, यानी हमने जो इक्वेशन लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है। अब मैंने ये लिखी है 5x + 6y -32 = 0। तो इसका मतलब ये नहीं कि बस एक वही है, तुम अपने मन से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, बस ध्यान ये रहे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आना चाहिए। संपाती देखो, अब संपाती के लिए क्या है, संपाती के लिए a1/a2 भी इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, और ये c1/c2 के भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें मैंने बताया था कि संपाती वही इक्वेशन होगी जो इसका मल्टीपल होगी। तो इसमें मान लो हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 4x + 6y -16 = 0। अब कंडीशन चेक करनी है तो कंडीशन भी चेक कर लो। ये तुम्हारा a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2 हो गया। a1/a2 करोगे 2/4 = 3/6 = -8/16। तो ये देखो ये इक्वल आएगा सब, ये सब 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 बन जाएगा। तो ये हमारी संपाती की इक्वेशन हो गई। और समांतर की इक्वेशन में क्या है, a1/a2 = b1/b2 तो होना चाहिए, लेकिन यह c1/c2 के नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि केवल इन दोनों में किसी एक संख्या का गुणा कर दें। तो 2x + 3y में मान लो हम गुणा कर देते हैं 2 का, तो हो जाएगा 4x + 6y। और यहाँ पे हम 2 का गुणा ना करें, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे तब तो ये संपाती ही बन जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं -7 = 0। अब इसकी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, यानी ये a2 हो गया तुम्हारा, ये b2 हो गया और ये तुम्हारा c2 हो गया। तो a1/a2 यानी 2/7 = 3/6 होना चाहिए। 2/7 नहीं है, 2/4 है, ये 3/6 होना चाहिए और इज नॉट इक्वल टू -8/7। तो ये देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये 1/2 है, यह भी 1/2, ठीक है। तो a1/a2 को मिल जा रहा है, लेकिन वह c1/c2 के बराबर नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के 9वें प्रश्न में जो तीनों कंडीशन थी उसके हिसाब से हमने 3 इक्वेशन अपने तरफ से बनाई, एक ये
और एक ये, ठीक है। केवल कॉन्सेप्ट समझो, तुम अपने मन से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, जो मैंने लिखा है वही आंसर नहीं होगा, इसमें उत्तर माला मत मिलाने बैठ जाना, इसमें कोई भी इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, क्योंकि गुणा तुम किसी भी संख्या से कर सकते हो। अब चलो, अब 10वें प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? 3। तो चलो अब इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, 10वें तक। अब अगली वीडियो में हम कहाँ से 9वें तक, अगली वीडियो में हम 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, ये 4 प्रश्न बचे हैं, इसको करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखो मैं वीडियो छोटी छोटी बनाता हूँ इसलिए क्योंकि पढ़ने में आसानी हो। ये कई बार 5 घंटे की वीडियो बना दूंगा ना, तो पढ़ने में ही परेशान हो जाओगे। पहले तो वीडियो की लेंथ ही देख के तुम परेशान हो जाओगे, ठीक है। इसलिए छोटी छोटी वीडियो में कॉन्सेप्ट वाइज सिंपल चलो, आराम से पढ़ो, ज़्यादा लोड लेके ना पढ़ो। एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर करवाया जाएगा, निश्चिंत होकर रहो। जहाँ दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स नीचे खुला रहता है, कमेंट करो, हर एक तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा, ठीक है। तो चलो फिर अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चलो, थैंक यू।